हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, मैं इतिहास, सामान्य ज्ञान व विज्ञान की नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठीन। अपना अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए धनी किसान। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। अपना अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। अपना अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय। अपना अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो ऑप्शन नंबर सी 24। अपना अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किस शासक ने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ऑप्शन नंबर ए नंदवंश। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? ऑप्शन नंबर डी मगध। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ए है खरोष्टी लिपि का प्रचार, बी अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला प्रचार, सी ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तथा 4। अपना अगला है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी अशोक। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर डी मगध। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सैनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी महापद्नंद। अपना अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? तो ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। अपना अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी जात्रिक। अपना अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर डी उदयन। अपना अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कालाशोक। अपना अगला प्रश्न है, 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बेबीलोन में। अपना अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए झेलम।
अपना अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मृदवाण भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अपना अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, भोजक। अपना अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। अपना अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, महापद्नंद। अपना अगला प्रश्न है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमित कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, घननंद। अपना अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा। अपना अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण है पहला यूरोपियन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। अपना अगला प्रश्न है, ईरान के हखमानी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, डेरियस दायरबाहु प्रथम। अपना अगला प्रश्न है, हाइडेस्पस या बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर ए पोरस के मध्य। अपना अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व। अपना अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, गिरिब्रज राजगृह। अपना अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। अपना अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। अपना अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, 6वीं सदी ईसा पूर्व। अपना अगला प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे? ए, भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। सी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। डी, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तथा 4। अपना अगला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर को खोदी गई? तो ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। अपना अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। अपना अगला प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। अपना अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, घननंद। अपना अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व। अपना अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ऑप्शन नंबर ए, अवंती। अपना अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीता मगध का हिस्सा बना दिया? तो ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग। अपना अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो ऑप्शन नंबर
ए बिंबुसार। अपना अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो ऑप्शन नंबर ए काशी। अपना अगला प्रश्न है, गांधार साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी हेरोडोटस। अपना अगला प्रश्न है, कौशल साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।